द बॉयज के सीजन 4 एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने देखा कि होमलैंडर और बूचर की वाइफ का एक बेटा भी है, इसे संभालने का जिम्मा बूचर पर है, लेकिन बूचर उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता, जिस वजह से वो लड़का भी उससे गुस्सा होता है। होमलैंडर पूरी दुनिया के सामने अपने बच्चों को दिखाता है। उसे देखने के बाद एक आदमी उसके ऊपर बॉटल फेंकता है, तब होमलैंडर उसकी खोपड़ी उड़ा देता है और यहाँ पे स्टारलाइट वॉर्ड छोड़कर द बॉयज को ज्वाइन कर लेती है। और बूचर ने टेम्पवी को काफी ज्यादा ले लिया था, जिसके वजह से बूचर के पास काफी कम समय बचा है। द बॉयज की टीम सोल्जर बॉय के साथ मिलकर होमलैंडर को मारना चाहती थी, लेकिन तब पता चलता है कि सोल्जर बॉय होमलैंडर का बाप है और यहाँ पे शॉ सोल्जर बॉय को लेकर एक बड़े से धमाके के साथ मारी जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें विक्टोरिया को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रही होती है। उसी सेलिब्रेशन के बाहर एक वैन में हमें यमएम और किमिको और फ्रांसिस को दिखाया जाता है। फ्रांसिस यहाँ पे एक आई ड्रॉपर में एक जहरी सा पदार्थ मिला देता है। उसके बाद हमें स्टारलाइट और यूवी को दिखाया जाता है, जो कि उस सेलिब्रेशन हॉल के सारे कैमरे को हैक करते हैं। उसके बाद हमें बूचर को दिखाया जाता है, जो कि बाहर उल्टियाँ कर रहा होता है। बूचर वहाँ पर दीवार की तरफ देखकर उससे बात कर रहा होता है, जिसे देखकर किमिको और फ्रांसिस उससे पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रहा है बे। बूचर उसके बात को टालकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों यहाँ पे विक्टोरिया को मारने आए थे, जिसके लिए बूचर को बेसमेंट पे ही रुकने के लिए कहते हैं और किमिको और फ्रांसिस उसके रूम में जाते हैं। उनके साथ 2 CIA के लोग भी होते हैं और फाइनली हमें होमलैंडर की ग्रैंड एंट्री दिखाई जाती है, जो बाथरूम में मूत रहा होता है। उसके हाथ में एक बाल होता है। उस बाल को देखकर होमलैंडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और हमें पता नहीं चलता ये बाल नीचे का है या ऊपर का। जैसे तैसे होमलैंडर खुद को संभाल कर अपने बेटे के पास जाता है। होमलैंडर यहाँ पे विक्टोरिया की उसकी जीत पर उसे बधाई देने आया है। विक्टोरिया के साथ उसकी बेटी भी होती है। विक्टोरिया होमलैंडर को देखने के बाद अपने चेहरे पर एक नकली हंसी लाती है और अपनी बेटी को उसके बेटे के साथ आइसक्रीम खाने भेजती है। होमलैंडर यहाँ पे विक्टोरिया को सपोर्ट करने आया था, लेकिन विक्टोरिया की उसके सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि होमलैंडर के ऊपर कोर्ट में एक केस चल रहा था। यह वही केस है जहाँ पर होमलैंडर के बेटे के ऊपर एक आदमी ने बोतल फेंक के मारी थी और होमलैंडर ने उसका मुंह उड़ा दिया था। विक्टोरिया की घबराहट तो तब बढ़ गई जब होमलैंडर इस तरह हंसने लगा, लेकिन स्टिल होमलैंडर उसका सपोर्ट करते हुए उसके नाम की चेयर्स मीडिया के सामने करने लगा। और होमलैंडर का बेटा और विक्टोरिया की बेटी जहाँ पर आइसक्रीम खा रहे थे, वहाँ पर बूचर आता है और विक्टोरिया की बेटी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और रेन से वो माफी मांगने लगता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रेन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पे होमलैंडर आता है। होमलैंडर बूचर को कुछ नहीं करता, क्योंकि बूचर की बॉडी को देख के उसे पता लगता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। जब होमलैंडर पूछता है कि तू कब ऊपर जाने वाला है, तब बूचर उसे ये कहता है, भेड़ के टके जाऊंगा तो तेरे को भी लेके ही जाऊंगा ना। उसके बाद होमलैंडर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे किमिको और फ्रांसिस विक्टोरिया की आइस ड्रॉप चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे विक्टोरिया की बेटी आती है। उसे वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है ऐसा लगता है और वो अपने मुंह से टेंटिकल निकालकर किमिको का हाथ उखाड़ देती है। जैसे तैसे दोनों वहाँ से भागते हुए खिड़की से कूद जाते हैं। खिड़की के बाहर स्टारलाइट किमिको का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ छोटा होने की वजह से उसे पकड़ नहीं पाती और फ्रांसिस स्टारलाइट के ऊपर ही कूद जाता है। फ्रांसिस बच जाता है, लेकिन किमिको काफी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन किमिको के पास अनबिलीवेबल हीलिंग पावर होती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और विक्टोरिया यहाँ पे ह्यूवी के पास आती है, जिसे देखकर ह्यूवी काफी ज्यादा डर जाता है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि ह्यूवी विक्टोरिया के बेटे के साथ बचपन में काफी समय उसके साथ खेलता था और वो तीनों एक फैमिली की तरह थे। लेकिन विक्टोरिया ने खुद को प्रेसिडेंट बनाने के लिए अपोजिशन पार्टी वाले लोगों के सिर उड़ा दिए थे। ये बात वो सबको बता के रहेगा, ऐसी धमकी वो विक्टोरिया को देता है और विक्टोरिया उसे भी धमकी देती है कि हम सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। और तभी वहाँ पे बूचर आता है और उसके सिर में गोली चला देता है, लेकिन उस गोली से विक्टोरिया को कुछ भी नहीं होता और विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। और अब हमें पता चलता है कि विक्टोरिया एक पार्टी की लीडर बन चुकी है। उसके बाद हमें यमएम और बूचर को CIA के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि CIA विक्टोरिया को रास्ते से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि सियासत की भूख ने उसे काफी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। और यहाँ पे बूचर से उसका पुराना दोस्त मिलने आता है, जिसका नाम जो केसलर होता है। वो यहाँ पे बूचर का साथ पाने के लिए आया था। उसके बाद हमें होमलैंडर को दिखाया जाता है, जो कि नींद में होता है, लेकिन उसके नींद में काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उसके पास्ट उसके सामने आने लगते हैं। अगले कई दिन वो ठीक से सो नहीं पाता। उसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे एक ट्रेंडीप एचली और होमलैंडर के साथ नोवर भी होता है। वो सब यहाँ पे टीम 7 को रीजनरेट करने के लिए आए थे। होमलैंडर यहाँ पर भी परेशान होता है, क्योंकि वो सब लोग उसकी चापलूसी करते हैं और उन सब लोगों में से डीप काफी ज्यादा चापलूसी
चापलूसी करता है। ये सब देखकर होमलैंडर डीप को ए ट्रेन का लेने के लिए कहता है और होमलैंडर ए ट्रेन को डीप के सामने खड़ा कर देता है। यहाँ पर दोनों को भी फटके 4 हो जाती है। जैसे डीप ए ट्रेन का लेने वाला होता है, होमलैंडर उसे रोक देता है और उन सबको कायर बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें बूचर को दिखाया जाता है जो कि विक्टोरिया से मिलने को आया था। वो वहाँ पे विक्टोरिया के साथ एक सौदा करता है। वो होमलैंडर से रायन को छुड़ाने के लिए मदद चाहता था। बदले में ह्यूई के पास जितनी भी विक्टोरिया की फाइल्स है वो उसको लौटा देगा। लेकिन विक्टोरिया यहाँ पे काफी ज्यादा शातिर होती है। पहले वो फाइल मांगती है, बाद में इस बारे में सोचेगी ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ ह्यूई कई दिनों से अपने पापा के कॉल नहीं उठा रहा था। तभी उसके पापा के फोन से एक उसे मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पापा अब हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। और यहाँ पे होमलैंडर अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की के पास यानी कि सिस्टर सेज के पास जाता है। होमलैंडर अपने साथ जैसा हुआ वैसा अपने बेटे के साथ बिल्कुल नहीं चाहता। इसी वजह से वो सिस्टर सेज से सलाह लेने के लिए यहाँ पर आया था। सेज की बातों को सुनकर होमलैंडर का पूरा दिमाग ही हिल गया। होमलैंडर यहाँ पे सिस्टर सेज की हर एक बात मानने को रेडी था। उसके बाद हमें यम को दिखाया जाता है जो कि किमिको और फ्रांसिस के साथ उसके वाइफ के दूसरे पति को ढूंढने के लिए निकलता है। और तब हमें पता चलता है कि टॉर जो कि यम की वाइफ का दूसरा पति है वो होमलैंडर का काफी बड़ा फैन है और होमलैंडर के ऊपर जो केस चल रहा है उसके समर्थन में वो काफी ज्यादा एक्टिव है। उसकी वजह से वो घर भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यम की एक्स वाइफ परेशान होकर यम को उसे ढूंढने का काम देती है। इसी वजह से यम यहाँ था और यम यहाँ पे देखता है कि वहाँ पर सिस्टर सेज भी है जो उन्हें बिल्डिंग के अंदर ले जाती है। वो तीनों होमलैंडर के काफी बड़े फैन थे। उस रूम में ए ट्रेन, डीप और नोआर भी थे। सेज उन सबके हाथों में एक एक बैट देती है और तभी होमलैंडर उनसे कहता है कि इन तीनों को मार दो। पहले तो ये सब कुछ सबको मजाक लग रहा था, लेकिन नॉर यहाँ पे एक बंदे का शरीर फोड़ देता है। फिर बाद में वो दोनों उन दोनों को भी मार देते हैं। होमलैंडर वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए यम देख लेता है। होमलैंडर की आज सुनवाई थी। कोर्ट के बाहर होमलैंडर के फैंस और स्टारलाइट के फैंस काफी ज्यादा थे जो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। और वहाँ पे सिस्टर से स्टारलाइट के फैंस के बीच खड़ी थी, उनके ही तरह येलो ड्रेस पहनकर। कुछ ही देर में कोर्ट का रिजल्ट आ जाता है जिसमें होमलैंडर बेगुनाह साबित हो जाता है। होमलैंडर फैंस इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुशियां मना रहे होते हैं। तभी सेज जो स्टारलाइट की तरफ से खड़ी थी उसके हाथ में एक कॉफी का कप होता है। वो उसे होमलैंडर के एक फैन के मुंह के ऊपर फेंक देती है और खुद पीछे हटती है, जिसकी वजह से होमलैंडर फैन और स्टारलाइट फैन के बीच काफी ज्यादा फाइट होने लगती है। इस फाइट को स्टारलाइट न्यूज पर भी देखती है और वहाँ पर किमिको, फ्रांसिस और यम भी आते हैं। वहाँ पे फ्रांसिस अपने एक दोस्त को बचाता है और उसके साथ यह करता है। कोर्ट के अंदर से होमलैंडर इस फाइट को काफी मजे लेकर देखता है। तभी ए ट्रेन को मैसेज आता है कि जिन लोगों को उन्होंने बैट से मारा था उन सबको उस लड़ाई के मैदान में जाकर फेंक दे। और ट्रेन अपनी फास्ट स्पीड के साथ उन लोगों को वहाँ पर फेंक कर आता है। और वहाँ पे स्टारलाइट आती है जो कि देखती है कि उसके काफी दोस्तों को बहुत ज्यादा मारा गया है। और तभी वहाँ पे एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और सब वो 3 लोगों को देखते हैं जिन्हें डीप, नोआर और ए ट्रेन ने मारा था। लेकिन होमलैंडर के फैन ये सारा इल्जाम स्टारलाइट पर डाल देते हैं। ये सब प्लान सिस्टर सेज का था जिसे देखकर होमलैंडर काफी ज्यादा खुश होता है। न्यूज चैनल पर न्यूज चलती है स्टारलाइट के फैंस ने होमलैंडर के 3 फैंस की जान ले ली है। यह न्यूज देखते हुए यम अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसका पति अब मर चुका है। और डीप जो समंदर के हर प्राणी से बात कर सकता है, उसका लफड़ा एक लेडी ऑक्टोपस के साथ चल रहा होता है। और फ्रांसिस जिस दोस्त को उसने बचाया था वो उसी के साथ सो रहा होता है। और यहाँ ह्यूई अपने पिता की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है। और तभी ह्यूई की मॉम वहाँ पर आती है जिसके बारे में सीरीज में अब तक कुछ नहीं बताया गया। बूचर यहाँ पे विक्टोरिया की सारी फाइल्स देखता है ह्यूई के कंप्यूटर से। बूचर यहाँ पे फिर से दीवार से बात करने लगता है और तब हमें पता चलता है कि बूचर को उसकी मरी हुई पत्नी दिखाई दे रही है, वो उससे बात कर रहा है। बूचर यहाँ पे ह्यूई को धोखा देने वाला था क्योंकि ह्यूई के पास विक्टोरिया की फाइल्स थी, वो उसे वापस लौटाने वाला था। ये सब देखकर उसकी पत्नी काफी ज्यादा नाराज होती है और बिली से कहती है कि वो इंसान बनो जिससे मैंने शादी की थी। लेकिन यहाँ पे बूचर कहता है कि वो इंसान तो कब का मर चुका है। इतना कहते ही उसकी बीवी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी बूचर विक्टोरिया को एक मैसेज भेजता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी सारी फाइल्स यहाँ हैं। विक्टोरिया जैसे ही उस फाइल को ओपन करती है उसमें कुछ अलग दिखता है। विक्टोरिया का यहाँ पूरा मूड खराब हो जाता है और बूचर यहाँ पे शांति से ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसके सर में विक्टोरिया ने छोड़ा हुआ इंसेक्ट है जिसकी मदद से विक्टोरिया लोगों के सिर उड़ा देती है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और हमारे जहन में यह एपिसोड 3 सवाल छोड़ देता है। क्या विक्टोरिया बूचर का भी सर उड़ा देगी या फिर CIA विक्टोरिया को मारने में कामयाब हो पाएंगे? और क्या स्टारलाइट, होमलैंडर और सेज के ट्रैप में इन तीनों के कत्ल के इल्जाम में फंस जाएगी? इन सभी का आंसर तुम्हें अगली वीडियो में मिलेगा।
द बॉयज सीजन 4 के ऑल एपिसोड देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।